नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों में दरअसल बता दें कि भारत में कई बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर, आपको बता दें कि एग्जिट पोल्स नतीजों में हुए तब्दील तो तेजस्वी रचेंगे इतिहास, बनेंगे किसी भी राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के ज्यादातर एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। एग्जिट पोल में बिहार वासियों ने तेजस्वी को नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार माना है। वहीं अगर एग्जिट पोल्स नतीजों में तब्दील होते हैं तो फिर वे सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इतिहास रचने जा रहे हैं। दरअसल तेजस्वी अगर बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर वे किसी भी राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे। बता दें कि बिहार के तीसरे चरण में मतदान के बाद शनिवार शाम को जारी किए गए एग्जिट पोल की माने तो महागठबंधन को 180 तक सीटें मिल सकती हैं। टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में महागठबंधन की बिहार में सुनामी दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया टुडे एग्जिट पोल माई इंडिया ने महागठबंधन को 139 से 161 सीटें दी हैं, जबकि एनडीए के खाते में 69 से 91 सीटें गई हैं। इसके अलावा एबीपी न्यूज सी वोटर की माने तो 104 से 128 सीटें आरजेडी प्लस के खाते में जा सकती है। इसी तरह से लगभग सभी पोल्स में महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, आपको बता दें कि सीएम उद्धव का ऐलान, दिवाली के बाद महाराष्ट्र में खोले जा सकते हैं स्कूल और मंदिर। दरअसल महाराष्ट्र सरकार राज्य में फिर से स्कूल और धार्मिक स्थलों को खोलने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को ऐलान करते हुए कहा कि हम सभी एहतियाती कदम उठाते हुए दिवाली के बाद स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ने कहा कि हम सभी एहतियाती कदम उठाते हुए दिवाली के बाद स्कूल फिर से खोलने पर विचार कर रहे हैं। धार्मिक स्थलों को भी खोलने की मंजूरी दी जाएगी। प्रदूषण और कोरोना के संबंध पर बोलते हुए उद्धव ने कहा कि प्रदूषण से कोरोना का असर बढ़ सकता है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे पटाखे और आतिशबाजी चलाने की जगह मिट्टी के दिए जलाएं। दिवाली के बाद 15 दिन अहम होंगे, हमें सावधान रहना होगा ताकि फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत ना आ सके। उन्होंने कहा कि दिवाली से पहले हमने लगभग सब कुछ शुरू कर दिया है, अब भीड़ दिखने लगी है लेकिन अब भी सावधानी बरतने की जरूरत है। मुंबई पुणे में पहले लगातार मामले बढ़ रहे थे पर अब मामले कम हो रहे हैं, लेकिन जब मुंबई और महाराष्ट्र में मामले कम हो रहे हैं ठीक इसी समय दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना कहा, नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को किया बर्बाद, सत्ता के करीबी कुछ पूंजीपतियों की कीमत। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए रविवार को आरोप लगाया कि 4 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी के उस कदम का मकसद अपने कुछ उद्योगपति मित्रों की मदद करना था और इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। गांधी और कांग्रेस आरोप लगाते रहे हैं कि 2016 में की गई नोटबंदी लोगों के हित में नहीं थी और इसने अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर डाला है। इस आरोप का सरकार ने बार बार खंडन किया है। नोटबंदी के विरोध में पार्टी के ऑनलाइन अभियान स्पीक अप अगेंस्ट डीमो डिजास्टर के तहत जारी किए गए एक वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि सवाल यह है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कैसे भारत की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ गई, क्योंकि एक समय था जब भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे उच्च प्रदर्शन वाली अर्थव्यवस्था में से एक थी। बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, आपको बता दें कि भारत के लिए अच्छी खबर, बाइडेन सरकार में शरणार्थियों का स्वागत, भारतीयों समेत 1.1 करोड़ अप्रवासियों को दी जाएगी अमेरिकी नागरिकता। दरअसल अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन चुने जा चुके हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भारी मतों से हराया है। जो बाइडेन की जीत से अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों के लिए राहत की खबर लेकर आई है, क्योंकि जो बाइडेन योजना के हिसाब से हर साल 95,000 लोगों को अमेरिका की नागरिकता देने वाले हैं। जो बाइडेन कांग्रेस के साथ मिलकर 1.1 करोड़ अप्रवासी लोगों को नागरिकता देने के लिए रोड मैप बनाने वाले हैं। ऐसे में अमेरिका में कई सालों से रह रहे भारत मूल के लोगों के लिए अच्छी खुशी की खबर है, क्योंकि अमेरिका में रह रहे भारत के 5 लाख लोगों को नागरिकता दी जाएगी।
उन्होंने अमेरिकी चुनाव के दौरान कई दस्तावेज जारी किए थे। यह दस्तावेज विधायी आवर्जन सुधार को लेकर था। अब इस योजना को आधुनिक बनाने के लिए और इसे पारित करने के लिए जल्द ही कांग्रेस के साथ मिलकर काम शुरू करने वाले हैं, जिसमें 1.1 करोड़ अप्रवासियों को नागरिकता देने की योजना शामिल है। इसमें 5 लाख भारतीय लोगों को भी फायदा मिलेगा। इससे पहले जीत के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन ने डेलावेयर के विलमिंगटन में अपने इलेक्शन कैंपेन मुख्यालय से देश को संबोधित किया था।